ओम शांति। रावण राज्य बनाम राम राज्य, इसमें हम अत्यंत दुख से शाश्वत आनंद तक, अत्यंत दुख से शाश्वत आनंद तक जाना है। आज हम दुखों से भरे इस कलयुग के संसार और शाश्वत आनंद से भरे सतयुग के दिव्य संसार के बीच के अंतर पर विचार करें। इन दो युगों के बीच का अंतर हमारे पतन की गहराई और हमारे वास्तविक भाग्य की ऊंचाइयों को प्रकट करता है। कलयुग दुखों में डूबा संसार, वर्तमान में यह सारा संसार घोर दुखों में डूबा हुआ है। लोगों पर दुख के पहाड़ टूट पड़े हैं और वे दुखों के चक्र में फंसे रहते हैं। रोना धोना दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। ये केवल दुखों की दुनिया नहीं, बल्कि एक जीता जागता नरक है, जहां बीमारियां, चिंताएं और दुर्भाग्य फैले हुए हैं। हर आत्मा खुशी की तलाश में है, फिर भी खुशी के हर क्षण के तुरंत बाद दुख आता है। लोग लगातार एक दूसरे से पूछते रहते हैं, क्या आप ठीक हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि हर कोई किसी न किसी तरह के दुख से जूझ रहा है। अमीर और गरीब के बीच जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच लगातार तुलना होती रहती है। ईर्ष्या, लालच, असंतोष ने मानव हृदय को भर दिया है। दुनिया खुशी का सही अर्थ भूल गई है। सतयुग शाश्वत आनंद और दुनिया की दुनिया है। इसके विपरीत सतयुग एक हंसती हुई दुनिया है। वह हर आत्मा आनंद से भरी है और दुख विचारों में भी नहीं है। ये पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्या आप ठीक हैं? क्योंकि कोई भी कभी बीमार नहीं पड़ता। बीमारी, पीड़ा या शोक कोई निशान नहीं है। जीवन स्वभाव रूप से आनंदमय है। सतयुग की खूबसूरती यह है कि जीवन और मृत्यु जैसी घटनाओं में भी केवल उत्सव होता है। जब आत्मा जन्म लेती और जब वो शरीर छोड़ती है, तब भी संगीत के वाद्य बजाए जाते। कोई शौक नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा के जाने का अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक संक्रमण के रूप में देखा जाता है। प्राकृतिक संक्रमण के रूप में देखा जाता है। कोई बुराई नहीं, कोई आलोचना नहीं, केवल खुशी। सतयुग में नकारात्मकता के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कोई किसी की बुराई नहीं करता, कोई किसी में दोष नहीं ढूंढता। धन संपत्ति के विभिन्न स्तर होने पर भी तुलना या प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती। हर आत्मा पूर्ण संतुष्टता की अनुभूति करती है, पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करती है। ये वास्तव में सुख की भूमि है, जहां शांति, प्रेम और आनंद हर हृदय पर राज करता है। वहां कोई दुख नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल दिव्य आनंद है। केवल क्या है? दिव्य आनंद है। सुख की भूमि का मार्ग। प्रिय आत्माओं, चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम इस दुख की भूमि में रहना चाहते हैं, या हम सुख की भूमि में अपना दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं? मार्ग सरल है। मार्ग एकदम क्या है? सरल है। नंबर 1, अपनी आत्मा के रूप में सच्चे स्वरूप को पहचानो।
परमपिता आनंद के सागर को याद करो, अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करो। इस मार्ग पर चलकर हम एक बार फिर उस दिव्य दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं जहां आनंद शाश्वत है, हमेशा रहता है, और दुख एक भूला हुआ अतीत। दुख का तो पता ही नहीं कि होता क्या है। आइए हम जागें, रूपांतरित हों और सतयुग की नई दुनिया के लिए खुद को तैयार करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।